ये प्री यूज्ड कार्स में काफ़ी बड़ा नाम है कार ट्रेड, और लास्ट 3 साल में हमने जब देखा कि यूज कार स्पेस या प्री यूज कार स्पेस, प्री ओन्ड स्पेस जिसे बोलते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा बुल रन था। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट कंपनीज हैं जैसे कि मारुति, दूसरी कंपनीज हुंडई, उनके पास बहुत लंबे लंबे वेटिंग पीरियड थे एक तरफ, दूसरी तरफ उनके सब पार्ट्स नहीं आ पा रहे थे, चिप शॉर्टेज थी। तो इसलिए प्री यूज कार के एरिया में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्या वो रिवर्स हो रहा है अब? क्योंकि अब ऑटो कंपनीज आए दिन हमारे चैनल पे आके कह रही हैं कि हमारे वेटिंग पीरियड घट रहे हैं और पार्ट्स टाइम पे आ गए हैं, तो इसलिए हम नए नए कार लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं। शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। ये जो एक अनयूजुअली हाई ग्रोथ पीरियड आपकी कंपनी ने जिसका फ़ायदा उठाया, क्या अब थोड़ा वो मॉडरेट होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि OEM खुद ही अपनी लॉन्चेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी सप्लाईज बढ़ गई हैं। नहीं अजय, गुड मॉर्निंग। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है अभी और शायद थोड़ा सा अर्ली है डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि जो OEMs क्लियरली मतलब 3-3.25 लाख डिस्पैचेस हो रहे हैं आपके न्यू कार्स के डीलर्स के पास पिछले 3 महीने से, जो प्री फेस्टिव बिल्डअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको फेस्टिव में गाड़ियां बेचनी है और अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो हमें बहुत सारी गाड़ियां डीलर्स के पास पहुंचानी पड़ेंगी। तो OEMs जो पिछले से उनका स्ट्रगल चल रहा है, जहाँ पे पहले पेंडेमिक और फिर पेंडेमिक से जो डिसरप्शन आया सप्लाई में, अभी वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना चालू हो गया। तो गाड़ियां, आप सही बोल रहे हैं, गाड़ियां मार्केट में आना चालू हो गई। जो लंबे लंबे वेटिंग पीरियड थे वो कम होके अभी आपको आराम से गाड़ी महीने भर में, मतलब 3 वीक में, 2 वीक में मिलना चालू हो जाएगी। ये जो है ये एक फिनोमिनन है, उसने डेफिनेटली यूज कार को हेल्प करी थी ग्रो करने के लिए। लेकिन जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया कि ये जो ग्रोथ है ना, वो किक स्टार्ट हो गई है। मतलब यूज कार का जो मार्केट था इंडिया में, वो एक वेट कर रहा था काफी सालों से एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का। वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है अभी। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, हमारा जो लेट्स से ट्रैफिक है यूज कार के लिए, न्यू कार के लिए, जो सप्लाई साइड जो इंक्वायरीज हैं, लेट्स से वी सी ग्रोथ इन दैट एज वेल नाउ। 2 रीजन, एक मतलब क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स एज अ कंपनी हम डिजिटल कंपनी है, मतलब हम टेक्नोलॉजी कंपनी है, हमारा काम है मतलब अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते रहना, ऑफरिंग को इम्प्रूव करते रहना, और उसकी वजह से हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्रिएट करते हैं। दूसरा है एक ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होती है बिकॉज मार्केट रेडी हो रहा है एक बड़े फेस्टिव पीरियड के लिए। तो मैं तो ऑन द कॉन्ट्ररी राइट ना आपको बोलूंगा कि हम उल्टा ऑब्जर्व कर रहे हैं। सही लिटमस टेस्ट आएगा इस चीज का दिवाली के बाद। तो जब दिवाली निकल जाएगी, जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो टाइम है, इनफैक्ट अप्रैल, मई, जून जो अगले साल का, उस समय समझ में आएगा कि कितनी डिमांड जो यूज कार के लिए थी वो कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी। अर्ली साइन बोलते हैं कि करेगी, और उसके पीछे मतलब क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स रीजन एक है कि डिमांड स्ट्रांग है, इन जनरल लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और दूसरा मतलब न्यू कार्स के प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं। मतलब 8% से 20% डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट यू बाय, यूज कार मतलब न्यू कार के प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए हैं। वो भी थोड़ा सा मतलब एक चैलेंज हो सकता है, उसको यूज कार को फायदा मिलेगा। और दूसरा मतलब यूज कार जो मार्केट है, मतलब प्रोडक्ट लाइक अपश्योर जो हमने क्रिएट किया है, बहुत सारे और लोग भी, मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर जो क्रिएट कर रहे हैं, उससे जो ट्रस्ट बिल्ड होगा वो हेल्प करेगा। मतलब तो मेरा मानना है कि ये डिमांड कहीं नहीं जाने वाली, ये डिमांड रहने वाली है। बट 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर मान लीजिए आप, जन, फेब, मार्च, अप्रैल में, जून में जाके सही समझ में आएगा कि कितनी डिमांड सफन होगी। अभी तो ये बढ़ने वाला है उल्टा। राइट। एक और चीज़ मिस्टर लाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल तो डिमांड किस तरह का सिनेरियो दिवाली के आसपास देखना होगा, ये तो वॉच आउट करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि डिमांड तो है। आपने एक और सेगमेंट शुरू किया, आपने ऑटो फाइनेंस मार्केट प्लेस भी स्टार्ट किया है कई सारे बैंक्स के साथ। यहाँ किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है और आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या है आपके यहाँ? सो जो ऑटो फाइनेंस जो मार्केट प्लेस हमने बनाया है, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव है हमारे। मतलब सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि कंज्यूमर, अगर आप आज देखें इंडिया का कंज्यूमर, आप में अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, न्यू कार, यूज कार, बाइक, फाइनेंस भले ही आसान है कि आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सिविल स्कोर अच्छा है, आपको आराम से मिल जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो ये है कि पूरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना टूटा हुआ है, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, डिसबर्सल कब आएगा, डीलर मुझे कब कमिट करेगा कि मुझे गाड़ी कब मिलने वाली है, मैं डिलीवरी कब ले सकता हूँ। फाइनेंस एक ब्लैक होल जैसा रहा है, मतलब पिछले सो मैनी ईयर्स में। तो ये जो मार्केट प्लेस है उसमें हम 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम जो काम कर रहे हैं कि जो बैंकर्स हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स को हेल्प कर रहे हैं टू रीच टू कस्टमर्स फास्टर, विच इज मोर लाइक अ मार्केट प्लेस मॉडल। दूसरा जो है, हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर रहे हैं बहुत डीप इन सब के साथ, जहां पे हम चाहते हैं कि डिसबर्सल सब डिजिटल हो जाए। तो अगर आप कार वाले पे या बाइक वाले पे या कार ट्रेड पे आए, तो आपको मतलब लोन का पता हो कि मुझे 30 लाख की लोन एलिजिबिलिटी है न्यू कार के लिए, मैं इस तरह की गाड़ी खरीद सकती हूँ,
मैं इस गाड़ी के लिए मतलब मैं अप्रूवल, जैसे आपने कॉन्सेंट दिया, आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। ऑनलाइन अपलोड करने के बाद आपको एक हार्ड अप्रूवल आ जाएगा। हार्ड अप्रूवल आपका होने के बाद डिसबर्सल डायरेक्टली डीलर के पास पहुंच जाएगा, आप गाड़ी की डिलीवरी आपको। तो पूरा जो प्रोसेस है उसको हम स्मूथन करना चाहते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये हमें मल्टीपल वेज में हेल्प करता है। हमारे डीलर पार्टनर्स, हमारे ओईएम पार्टनर्स, उनकी एफिनिटी बढ़ती है बिकॉज उनको गाड़ी बेचनी है, और ये प्रोसेस फाइनेंस बहुत बड़ा पार्ट है न्यू कार्स में। मतलब 70% लोग फाइनेंस पे गाड़ी खरीदते हैं, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसको डिस्टर्ब करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मतलब क्या बोलते हैं, ये हमारे रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज भी है डेफिनेटली। बिल्कुल मिस्टर शर्मा, गुड मॉर्निंग। पूरे प्रोसेस को स्मूथ करने की आपकी कोशिश है, उसमें कामयाबी भी मिल रही है। ऑफ कोर्स आपने ये भी कहा कि पूरे सेक्टर का लिटमस टेस्ट जो है वो दिवाली तक यानी कि फेस्टिवल सीजन का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस में अभी हम देख रहे हैं ऑलरेडी जहां डाउनफॉल था वहां से अब बढ़त आती हुई दिख रही है। क्लियरली जहां पर हम देख रहे हैं डिमांड अब फिलहाल सप्रेस सेगमेंट्स में भी नजर आ रही है। ऐसे में आपके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इसका एक इम्पैक्ट आपके मार्जिन्स पर भी पड़ रहा होगा, तो वहां पर आपका आउटलुक क्या है? बहुत सिंपल सा चीज है कि हमारा जो बिजनेस है, मतलब दो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ये कि हमारा खुद का एफर्ट, अगर हम और कंज्यूमर्स को ला सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो हमारे लिए 24/7 365 डेज एफर्ट है, वो हमें हेल्प करता है। हमारा जो इम्प्रेशंस हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, जो हमारे लीड्स हैं हमारे पार्टनर्स के लिए, उनकी एफिनिटी हमारी तरफ वो बढ़ती है। तो ये हमारा कांस्टेंट एफर्ट है जो हम हमेशा चलता रहता है, और हम उसमें लार्जली सक्सेसफुल रहते हैं। दूसरा है इंडस्ट्री, हाउ इंडस्ट्री बिहेव्स। तो इंडस्ट्री अगर ऑफकोर्स जैसे कोविड था, जब 2 साल पहले जब कोविड हुआ तो एडवर्टाइजिंग बंद हो गई। वो बहुत नेचुरल है कि अगर गाड़ी बेचने के लिए नहीं है ओईएम के पास या डीलर के पास, तो वो एडवर्टाइजिंग क्यों ही करेंगे, मार्केटिंग क्यों ही करेंगे। लेकिन जब फेस्टिव डेवलप होना चालू होगा, अभी लेट्स से अप्रैल में जून जो क्वार्टर है वो लल पीरियड होता है, उसके बाद जुलाई से मतलब बिल्डअप चालू होता है सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब एक अच्छा सेल होता है। जनवरी फरवरी मार्च उतना अच्छा सेल नहीं होता, लेकिन वो एक मतलब क्या बोलते हैं अच्छा पीरियड है बिफोर अप्रैल कम्स अगेन। तो इन जनरल ये ट्रैजेक्टरी हमारी ऐसी रहने वाली है, चाहे वो मार्जिन एक्सपेंशन हो, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, चाहे वो कंज्यूमर की एफिनिटी हो, और चाहे वो ओईएम और डीलर्स का हमारे तरफ रुझान हो, उनकी हमसे जरूरत हो। मैं बहुत होपफुल हूँ इस पूरे चीज के लिए। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और पूरे मार्केट पर अपनी एनालिसिस हमें बताने के लिए। आने वाले के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।